सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कहीं वो बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये हवा तब लगी जब बीजेपी की सरकार वाली केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ की सुरक्षा दे दी और उसके बाद से ही ये खबर जो है लगातार हवा में चलने लगी। इससे पहले रवि किशन से उन्होंने मिलकर ये भी कहा था कि हम दोनों ही टीका लगाते हैं। तो इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं एक क्लू मिला। बीजेपी के लिए तेज प्रताप कोई पहला ऐसा प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी जो बड़े पार्टी के राजघराने हैं उस पर उन्होंने सेंध लगाया हुआ है। आपको याद होगा शिबू सोरेन की भाभी, यानी जो बहू थी और भाभी है, ये इनका क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन की, सीता सोरेन, उनको दुमका से जो है टिकट लोकसभा का दिया था। उसके बाद विधानसभा का भी टिकट उनको दिया, हालांकि दोनों हार गई थी। उसके बाद जो है अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह की जो है बहू है, उनको भी उन्होंने महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मेनका गांधी जो कांग्रेस की संजय गांधी की पत्नी है, उनको भी जो है उन्होंने टिकट दिया था और मंत्री और सांसद रहे थे। उनके बेटे वरुण गांधी को भी जो है पीलीभीत से बीजेपी ने 3 बार टिकट देकर सांसद बनाया और ये गांधी परिवार के बड़े चेहरे रहे। यानी कि बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में बीजेपी की सेंधमारी करने की जो रणनीति है वो कोई नई नहीं है। तो इसलिए तेज प्रताप को लेकर अगर तेज प्रताप भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई इनके लिए नई बात नहीं होगी। अब यादव नेताओं की बीजेपी में कमी नहीं है। नंद किशोर यादव है, नित्यानंद राय है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी ढंग से यादवों में पकड़ नहीं बना पाए जितने की उनको जरूरत है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर और आपका स्वागत करता हूं क्लिक दर्शन पर। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी कि राजनीति में संभावनाएं खुली रहती है। कौन कब किस पार्टी में चला जाए ये बताना बहुत मुश्किल है और ऐसा ही वाकया आया है सामने। तेज प्रताप यादव के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कहीं वो बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये हवा तब लगी जब बीजेपी की सरकार वाली केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ की सुरक्षा दे दी और उसके बाद से ही ये खबर जो है लगातार हवा में चलने लगी। इससे पहले रवि किशन से उन्होंने मिलकर ये भी कहा था कि हम दोनों ही टीका लगाते हैं। तो इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं एक क्लू मिला कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप की जो है बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो तेज प्रताप ने कई बार जो है अपनी सुरक्षा को मांगा भी था, लेकिन सुरक्षा अब उनको वैसे समय में दी जा रही है जब वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ आक्रामक हैं और काफी आक्रामकता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि दुलार चंद यादव की हत्या जब से हुई है तभी से जो है लगातार ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं तेज प्रताप की जो है सुरक्षा संदिग्ध लग रही है और ऐसी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि चुनावी स्थिति में कोई भी लोग जो है अनहोनी करके उसका चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने भी इस लक्ष्य को भी निशाना बनाकर उनको सुरक्षा देने का फैसला किया। अब अगर बात किया जाए तो बीजेपी क्यों तेज प्रताप को जो है अपने में शामिल करना चाहती है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि बीजेपी के लिए तेज प्रताप कोई पहला ऐसा प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी जो बड़े पार्टी के राजघराने हैं उस पे उन्होंने सेंध लगाया हुआ है। आपको याद होगा शिबू सोरेन की भाभी, यानी जो बहू थी और भाभी है, ये इनका क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन की, सीता सोरेन, उनको दुमका से जो है टिकट लोकसभा का दिया था। उसके बाद विधानसभा का भी टिकट उनको दिया, हालांकि दोनों हार गई थी। उसके बाद जो है अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह की जो है बहू है, उनको भी उन्होंने महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मेनका गांधी जो कांग्रेस की संजय गांधी की पत्नी है, उनको भी जो है उन्होंने टिकट दिया था और मंत्री और सांसद रहे थे। उनके बेटे वरुण गांधी को भी जो है पीलीभीत से बीजेपी ने 3 बार टिकट देकर सांसद बनाया और ये गांधी परिवार के बड़े चेहरे रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में बीजेपी की सेंधमारी करने की जो रणनीति है वो कोई नई नहीं है। तो इसलिए तेज प्रताप को लेकर अगर तेज प्रताप भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई इनके लिए नई बात नहीं होगी। अब यहाँ पर आखिर बीजेपी क्यों चाहती है कि तेज प्रताप जो है बीजेपी में शामिल हो जाए, उसका यह कारण है कि परिवार में टूट पड़े और बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। यानी कि फूट डालो और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फूट डालो और राज करो जैसी स्थिति, आप ये थोड़ा सा शब्द कड़वी हो जाएगी। यानी कि जब परिवार में फूट पड़ेगा तो राजनीतिक लाभ जो है उससे उठाया जा सकता है। सबसे पहला फायदा तो बीजेपी को यादव वोट में सेंधमारी का होगा। ये बीजेपी लोगों को बता सकती है कि जो है यादवों के लिए नहीं, परिवार में ही देखो किस तरह से स्थिति है, परिवार के लोगों को ही नहीं देखना चाहती है, खास जो है तेजस्वी को ही प्रमोट करना चाहती है और यादव होकर भी यादवों का वो काम नहीं करते हैं या उनको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। बीजेपी की पहली रणनीति तो ये है। दूसरी बात है कि बीजेपी ये भी देख रही है कि जिस तरह से जो तेज प्रताप यादव ने पार्टी बनाई है जेजेडी, वो 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ये भी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आरजेडी को कितने सीटों पर नुकसान पहुंचा रही है। और जबकि अगर बात किया जाए तो उस आधार पर एक आकलन भी होगा कि तेज प्रताप कितने प्रभावी हैं। हालांकि यादव नेताओं की बीजेपी में कमी नहीं है। नंद किशोर यादव है, नित्यानंद राय है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन वो उतने प्रभावी ढंग से यादवों में पकड़ नहीं बना पाए हैं जितने की उनको जरूरत है। उसके बाद अगर बात किया जाए, अगर परिवार में बीजेपी की
यानी कि सेंधमारी होती है, परिवार में आरजेडी परिवार में टूट होती है। तो इसमें क्या होगा कि बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी और दूसरी बात जो तेज प्रताप यादव का अंदाज है, वो लालू यादव से थोड़ा बहुत मिलता है, उस सेंटिमेंट को वो हासिल कर सकती है। हालाँकि बीजेपी में तेज प्रताप शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये बात कोई नहीं बता सकता है और मैं भी विश्लेषण करने के दौरान ये आपको नहीं कह सकता हूँ कि वो शामिल होंगे या नहीं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। राजनीति है, संभावनाओं का द्वार है और बीजेपी इस प्रयोग में पीछे नहीं होगी। बीजेपी इसीलिए चाहती है कि उसको अपने में शामिल कर लें। लेकिन अगर बीजेपी में तेज प्रताप शामिल होते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? इतना तो तय है कि कहीं से विधायक बन सकते हैं और सरकार बनने के बाद वो मंत्रालय उनको मिल सकती है। बस बीजेपी में करियर ग्रोथ उनका इतना ही है, इससे आगे नहीं है। लेकिन अगर वो आरजेडी में भी रहते, तो उनका करियर ग्रोथ भी उतना ही है, क्योंकि तेजस्वी के रहते उनको तो प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो तेज प्रताप के लिए इधर गड्ढा तो उधर खाई जैसी स्थिति है। यानी कि आरजेडी में भी रहेंगे तो करियर ग्रोथ वही है विधायक और मंत्री और इधर बीजेपी में भी रहेंगे तो यही है कि कहीं से विधायक या कोई मंत्रालय सरकार बनने के बाद मिल सकती है। बहरहाल राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको बताया भी। देखते हैं क्या होता है। बिहार की तमाम गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।